अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, सियासी मैदान में ऐसी कलाबाजियां लग रही हैं कि अब इनका दिफा करना सियासतदानों के बस की बात नहीं रही। कहां वो वक्त था कि नून लीगी वुज़रा पीपल्स पार्टी के साबिक वजीरों की करप्शन की होशरुबा दास्तानें सुनाया करते थे, और कहां आज करप्शन के इल्जामात का सामना करने वालों को ना सिर्फ बाइज्जत जमानतें मिल रही हैं बल्कि सोने के ताज भी पहनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि बैरून मुल्क जायदादों का नाम सुनकर शरीफ खानदान परेशान हो जाया करता था। फिर वक्त पलटा और सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क जायदादों की रसीदें जमा करवाई गईं। पानामा केस का फैसला क्या होगा, ये सवाल किसी सियासतदान से पूछो तो माथे से पसीना साफ करते फैसला अपने हक में आने के दलाइल देते हैं। किसी सियाने शख्स का कॉल है कि कमजोर केस के दलाइल हमेशा मजबूत होते हैं। मुस्तकिल का हाल रब जाने या जज। मुतवक्के पानामा फैसले पर मौजूद तनाव को कम करने के लिए हमने आज कुछ खास मेहमानों को दावत दी है जो अपने फन से कुछ अहम पेशगोइयां करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर नजूमी अब्दुल्ला शौकत अलमारूफ मामू, इसके साथ साथ एस्ट्रो पामिस सामिया खान साहिबा और मशहूर नजूमी आगा बहिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मामू के पास चलते हैं, गालिबन सबसे सीनियर वही हैं, उनसे ही सबसे पहला सवाल करेंगे। मामू, सबसे पहले ये बताइएगा, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन, अगर मैं सिर्फ 1 महीना 2-3 महीने की बात करूं, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं? क्या कहता है आपका ये आर्ट, क्या कहता है? जी हाँ, इसमें बताते चलूँ मैं आपको कि पाकिस्तान का जो जायजा है और पाकिस्तान का जो जायजा है, इसमें बुर्ज कौस में सैयारा जोर रिपीट हुआ है 2016 से और इसकी वजह से कभी भी पाकिस्तान के जब भी 30 साल के बाद रिपीट हुआ है, कभी भी अच्छे वाक़यात या अच्छे हालात नहीं लाया और बल्कि इससे खराबियाँ पैदा हुई हैं। और इसी महीने के लास्ट में, इसी के यानी मिड के बाद सैयारा मरीख भी इसके सामने आ जाएगा, तो जाहिर है कि ये हालात मुल्क की सियासी है उसमें अब तो ही लाएगा और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। अच्छा, इस महीने से मतलब अप्रैल के मिड के बाद आप कह रहे हैं? नहीं, अप्रैल मिड के बाद, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं मजीद भी इस पे आता हूं और अगला सवाल भी करूंगा। सामिया, आप क्या कहती हैं? सिंपल क्वेश्चन, पाकिस्तान के हालात आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, शॉर्ट टर्म में क्या देख? सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए आप लोगों का। पहली बात तो ये कि मैं भी हमेशा की तरह एक लाइन सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अंदाजों का इल्म है, गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म बहरहाल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। तो अंदाजे जो हैं सितारों के, क्योंकि नए साल की पेशगोइयां देते चले आ रहे हैं और उस पर मैंने ये बात पहले भी कही थी कि इस साल मैं ये नहीं कहती कि तोड़ फोड़ नहीं होगी या कोई हम सियासी जोड़ तोड़ से नहीं गुजरेंगे। 9 मई के बाद मुझे तो 9 मई के बाद थोड़ी सी कुछ हालात की में संगीनी का अंदाजा होता है। लेकिन एक बात बहरहाल जो कि मुझे आखिर में कहनी चाहिए, आपका सवाल ऐसा है वो मैं पहले इसलिए आपके सवाल का जवाब देना जरूरी है कि ये जरूर है कि मंसूर अली खान, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ से एक सेफ जोन में एंटर होगा, बल्कि ऑलरेडी हो चुका है 21 मार्च के बाद से। और ये नहीं होता कि ऐसे ही नहीं हालात पलटा खा जाते, लेकिन ये जरूर है कि मैं हमेशा से कह रही हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता बनेगा कि जिसकी ना सिर्फ पड़ोसी ममालिक को जरूरत पेश आएगी बल्कि सुपर पावर्स को भी हमारे साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए हमारे मुल्क में बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे, जिससे मैं तो अपने मुल्क की बहुत बेहतरी होते हुए देख रही हूँ। अच्छा, ये मुझे आपकी बातों से, यानी कि मामू ने जो बात की है उससे थोड़ा सा आप इख्तिलाफ कर रही हैं, आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। आगा साहब के पास चलते हैं। आगा साहब, आप क्या देखते हैं, आपका इल्म क्या कहता है, आने वाले दिन कैसे हैं पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिन अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए खुशहाली के दिन हैं और इनके घर की तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान के जो सितारे हैं वो बुलंदियों की तरफ हैं, कामयाबियों पर है। उसका असर अवाम पर बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ों की तब्दीलियां नज़र आ रही है। इसीलिए पाकिस्तान के जो अवाम के लिए बहुत फ़ायदे हैं, अलबत्ता हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में बड़े मकसद है, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलेंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात है। बाकी अवाम के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर
84 کا عدد ہے اور 84 کا عدد عوامی عدد ہے جو خوشیوں پر ہے، کامیابیوں پر ہے، ترقی پر ہے اور عوام کی تبدیلیوں پر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ جی منصور علی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ماموں کے پاس ایک بار پھر چلتے ہیں۔ ماموں، سب سے بڑا سوال آج کل جو ہر پاکستانی کے ذہن میں اسے تنگ کرتا ہے، ہمیں بھی تنگ کرتا ہے، ہم بھی جاننے کے لیے بڑے بے قرار ہیں، پینما کا فیصلہ آنے والا ہے، کب آئے گا یہ تو خیر پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جج صاحبان یہ فیصلہ کریں گے کب انہوں نے فیصلہ دینا ہے، لیکن آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ پینما کا فیصلہ کیا آئے گا؟ کیا عمران خان صاحب کی جیت ہوگی یا نواز شریف صاحب کی جیت ہوگی؟ یہ تو بھی نہیں کہا جا سکتا، اس میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست میں ہے اس کا عجیب و غریب ٹرینڈ ہے۔ اس میں اب جو پہلے میاں نواز شریف، پھر زرداری، پھر کٹ جوڑ ہو گئے، پھر یہ کمبائنڈ ہو گئے، یہ کہانی عجیب ہے، لیکن جو ستارے بتا رہے ہیں اس میں بتا رہا ہوں کہ اس میں میاں نواز شریف یا زرداری واضح اکثریت نہیں لے سکتے اور اس میں کوئی گڑبڑ گھٹارا ہوتا نظر آ رہا ہے، افراتفری میں پیدا ہوگی اور اس کے بعد جا کے پوری۔ لیکن جہاں تک جوپیٹر کا تعلق ہے، جوپیٹر وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اس وقت، پاکستان کے عوام، پاکستان کی صنعت وغیرہ کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے یا جو اگلے الیکشنز ہوں گے اس میں آپ کو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی سبقت نہیں نظر آ رہی، واضح برتری نہیں نظر آ رہی، یہی کہا آپ نے؟ بالکل یہی کہا آپ نے۔ تو اچھا چلے، میں عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر بعد میں آتا ہوں، لیکن سامعہ آپ بتائیے گا پینما کیس کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ پینما کیس کا فیصلہ کس کے حق میں آنے والا ہے؟ سب سے پہلے تو منصور، مجھے اب تو شک ہونے لگ پڑا ہے کہ آسمانی ستارے بھی سیاسی ستاروں سے ڈیل کر لیتے ہیں، مکہ وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ میاں کی ایک لاٹھی بھی ہے اور بے آواز ہے وہ، لیکن somehow فیصلہ ضرور محفوظ ہے اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا عدالتوں کے احترام میں۔ لیکن اگر میں آسمانی ستاروں کی چالیں دیکھوں تو مجھے نواز شریف کو محفوظ راستہ دیتے ہوئے نہیں نظر آتے، لیکن جو ہے پہلے بھی جب انہوں نے دور اقتدار سنبھالا تھا تب بھی یہ میں نے پیش گوئی کی تھی کہ بہت مشکل دور ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی سڑ کے دور میں دور منصب اپنا سنبھالا، پھر جب 26 اکتوبر 2014 گزری جو دھرنوں کا سیزن تھا وہاں تک اس سسٹم کو لپیٹنا بہت آسان تھا، بار بار ہم نے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہونے کے لیے بھی کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن وہ ٹائم اب نواز شریف صاحب کو فیور کر گیا۔ لیکن کیونکہ نواز شریف کا ستارہ اس سال بھی 19 دسمبر 2017 تک کرائسس ہی میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آسمانی ستارے کوئی محفوظ راستہ دیں گے۔ باقی جو شک پڑتا ہے کہ جی پیسے بھی بڑی طاقت ہے، وہ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں نے تو کہا نا کہ لگتا ہے کہ اب آسمانی ستارے بھی مکہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی لیکن میرے خیال میں جو آپ کی بات کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے مشکل وقت شروع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی ٹھیک ہے، آغا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے؟ علم کیا کہتا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف یا عمران خان؟ پینما کیس فیصلہ۔ جی میں بالکل سامیہ جی سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، جو جیسا آپ کے پہلے بھی پریڈکشن میں آپ کی ہی پروگرام میں ہم نے کر چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت یہ جو موجودہ جو فیصلہ آئے گا یہ دوبارہ کسی ادارے کی تحقیقات کے لیے بھیجیں گے، کوئی کمیٹی بٹھائیں گے، مگر اس میں بظاہر فتح عمران خان کی نظر آئے گی اور عمران خان کے لیے بہت فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کا سیاسی تجزیہ ہے یا علم ہے؟ آغا صاحب سیاسی تجزیہ یا علمی تجزیہ؟ بالکل 422 نہیں 427 کا یہ اس وقت مریخ کے 7واں گھر پر ہے، اور پچھلے جمعرات کو مجھے توقع تھی کہ اس کے ستارے جس طرح گردش میں میاں نواز شریف کی فیصلہ آنا چاہیے تھا، نہیں تو اب اس آنے والے جمعرات اور 11 ان تین تاریخوں میں میاں نواز شریف کے خلاف یا اس کے یا کمیٹی کے طرف یہ فارورڈ کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف 2018 تک مجھے وزیر اعظم نظر آتا ہے، یہ کرسی میں ہی نظر آتا ہے،
البتہ اس کی زوال موجود ہے، اس کے لیے پریشانیاں موجود ہیں، اس کے لیے مشکلات موجود ہیں، اس کے لیے ہر طرح کے مسائل اور مشکلات پیدا ہونے کا خطرہ تو موجود ہے. اس کے باوجود بھی میں اس کی جو وزارت ہے اس پر وزیر اعظم نے برقرار دیکھا. سوال کو تھوڑا ریفریز کر لیتا ہوں اگلے الیکشن تک چلیں بات کو لے جاتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کے لیے اگلے الیکشن کیسے آ رہے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم اگلے الیکشن میں تو پھر مکمل طور پر یہ ہار جائے گا، اور یہ مکمل طور پر اس کے ستارہ اگلے 2018 کے الیکشن زوال کی کیفیت پر موجود ہے، عمران خان کے عروج پر ہے. اگر میں سیدھا سادہ پریڈکشن کروں تو وہ یہی بنتا ہے کہ عمران خان جیتے گا، میاں نواز شریف ہارے گا. علم غیب خدا جانتا ہے، مگر ہم اپنی علم اور سیاروں کے علم اور علم العادات یا علم جعفر کے علم کے عادات کے مطابق عمران خان مضبوطی کے ساتھ اس کا گھر تبدیل ہو رہا ہے، زوال سے نکل کر عروج کی طرف جا رہا ہے، اور مستقل جو عروج ہے وہ میاں نواز شریف پر نہیں ہے، عمران خان پر پڑ رہے ہیں. جس آنے والا وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے علم کے بنیاد کرتا تو پروردگار عالم رب کرتا، ہم علم کے اندر ہوتے ہوئے یہ محکمہ موسمیات والوں کی طرف پریڈکشن کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے. ٹھیک ہے ماموں، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان اگلے الیکشنز کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ جی ہاں، عمران خان کی پوزیشن بہت اچھی رہے گی. اس کی وجہ ہے کہ اس کے لگن میں سے جوپیٹر چل رہا ہے آج کل، جو کہ اچھا جا رہا ہے. اور رہ گیا ان کا تعلق میاں نواز شریف کا یا زرداری صاحب کا، ان کے معاملات جیسے گٹھ جوڑ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ ہوگا عمران کے خلاف. لیکن پھر بھی میاں نواز شریف کا کوئی اقتدار کی کنڈیشن نظر نہیں آ رہی. اچھا سامیہ یہ بتائیے، خواتین کے تو ویسے خان صاحب فیوریٹ ہی ہیں، لیکن آپ کا علم کیا کہتا ہے خان صاحب کے بارے میں الیکشنز کے سلسلے میں؟ دیکھیں یہاں پہ ہم فیوریزم کر نہیں سکتے کیونکہ ستارے ہم سے فیوریزم نہیں دکھاتے ہیں. منصور ایکچولی جب کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب تیسری بار وزیر اعظم بنیں گے، تو تب بھی میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ تیسری بار ابھی نواز شریف صاحب کو دور اقتدار ملے گا. لیکن اب چوتھی بار کی غلطی میں نہیں کروں گی جو ہے. تو ستارے بھی جیسے ان کی سیاسی ساکھ کو تو ڈیمیج مکمل کیا ہے ستاروں نے. اور اس وقت میں ان دونوں کی بات سے اتفاق کروں گی کہ جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. نئے سال کی پیش گوئیوں کے ساتھ ہم بار بار خان صاحب کو کہتے رہے کہ یہ ایک آخری سال ہے. خان صاحب آپ اپنے آپ کو ثابت کیجئے، پروف کیجئے، منوائیے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی. اب ستارے تو بہتری کی پوزیشن میں ان کے ہیں، اب ہمت تو انہوں نے کرنی ہے نا، انہوں نے اپنا باقی حرکت میں برکت اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالے گی. تو میں بھی ان دونوں سے اتفاق کرتی ہوں کہ ستارہ خان صاحب کی سپورٹ میں ہے، اور زحل نے میاں صاحب کی ساکھ کو جو نقصان اور ڈینٹ ڈالنا تھا وہ ڈال چکا، جس کا نقصان انہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں بھرپور دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ لوگ تینوں ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سیاستدانوں کے حوالے سے ہم نے جو بڑے ہمارے لیڈرز ہیں، وزیر اعظم نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، لیکن سیاستدانوں میں اور کئی بڑے نام ہیں جن کے حوالے سے ہم مزید پریڈکشنز بھی حاصل کرنا چاہیں گے. مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے دیگر سپورٹس سٹارز اور ہمارے فلمی ستارے بھی ہیں، کچھ ان کے حوالے سے بھی جانیں گے آنے والے دن ان کے لیے کیا نیا حال یا مستقبل تبدیل کر کے لا رہے ہیں. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹو دا پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے لیے مستقبل کیا لے کر آ رہا ہے، پاکستان کے لیے مستقبل کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان، بڑے بڑے نام جن کو آپ روزانہ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں، ان کے لیے آنے والے سال کیسے رہیں گے، اسی پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماموں موجود ہیں، سامیہ خان صاحبہ موجود ہیں، اور آغا بہشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلا سوال ماموں کی جانب. ماموں یہ بتائیے گا، آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ، انہوں نے ایک دم ریسنٹلی دیکھا ہے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر بھی بڑے ایکٹیو ہوئے، اور کئی لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا چکے تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو چکے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے مہینے، آنے والا سال ان کے لیے کیسا ہوگا؟ جی ہاں، یہ جو ہیں میاں صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یہ سدا بہار بوٹے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مالی حالات ان کے بہت زیادہ، دنیا کے چند بڑے آدمیوں میں سے ہیں یہ مالی طور پہ. تو وہ تو ان کے حق میں، لیکن چیز یہ ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا نہ ہی، اور یہ وقت جو ہے نا یہی جزا اور سزا کا مالک ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ
कि मिल के इनकी इस वक्त जो कोशिश है कि नवाज शरीफ और जरदारी मिल के इमरान खान को ढा दें या गिरा दें, ये मुमकिन अब नहीं है। और अब जो है ना ये ऐसा। अच्छा। हाँ जी जी ठीक है, ठीक है। सामिया, आप क्या कहती हैं? जरदारी साहब, एक्चुअली जरदारी साहब का जो सितारा देखा जाए ना, वो दोस्त बहुत अच्छे हैं। दोस्ती के लिए वो अपनी जान भी वो इंसान दे सकता है। साख तो दूर की बात रहती है, दोस्ती में वो कुछ भी कर सकते हैं, और हमने देखा भी है जैसे दोस्ती उन्होंने निभाई है। लेकिन वक्त, जैसे मामू ने कहा, मैं बिल्कुल मामू से एग्री करती हूँ कि वक्त बहुत बड़ा मुनसिफ है, वक्त बहुत बड़ा हीलर है। ये हो नहीं सकता कि वो जो है, जिस तरह जरदारी साहब के बारे में मशहूर था कि वो सियासी पत्ते बड़ी समझदारी से खेलते हैं, लेकिन वक्त जो है वो समझदारियों को भी कई दफा जो है उस साइड पे डाल जाता है, क्योंकि वक्त सबका आता है। तो इस वक्त जो है वो चाहे जितने मर्जी सियासी चालें चली जाए, कुछ हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वक्त जरदारी साहब का साथ निभाएगा आने वाले इलेक्शन के अंदर। मुझे कोई इतनी बड़ी उनकी कोई सक्सेस वाजे क्या, बल्कि जो मौजूदा सक्सेस है उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो सितारों की चालें उनके साथ जाती हुई नहीं नजर आती हैं। बाकी फिर वही बात है कि गैब का इल्म मंसूर साहब अल्लाह ही के पास है, और मैं तो डाउट करने लग पड़ी हूँ अपने सितारों को भी। तो अब आप आगा साहब की राय ले लीजिए। आगा साहब, चलें आगा साहब के पास चलते हैं। आगा साहब, एक जरदारी क्या सब पे भारी? बिल्कुल ऐसे ही है, बारी तो जरूर है, मगर इस वक्त अपने बेटे पर ज्यादा बारी नजर आता है। इसीलिए उनको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा आराम कर लें और अपना बेटे को सामने ले आएं। और वरना जो पहले भी कहा था कि अक्सर इस प्रोग्राम में मैं यही कहता हूं कि इस वक्त जरदारी साहब का आने में पीपल पार्टी के लिए बहुत नुकसानात है, और अगर इस वक्त बिलावल को इस्तेमाल किया जाए तो इनके सितारे बहुत अच्छे हैं बेजा की जरदारी के। जरदारी अगर इस मूवमेंट में बेजाहिर अपने दोस्तों को तो मिला रहा है। मैं बल्कि सामिया जी भी थी, हमने एक प्रोग्राम में मैंने कहा था शायद गालिबन की जरदारी के लिए बेफल हो चुका है, बेसमर हो चुका है, इससे बेहतर है जो फलदार दरख्त है उसको इस्तेमाल किया जाए, और वो इस वक्त बिलावल भुट्टो है। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा बिलावल के लिए, बहुत अच्छा है मुस्तकबिल। और आसिफ अली जरदारी के सितारे इस वक्त बिल्कुल जवाल पर हैं। फायदा मुझे नजर मैं सियासत के मैदान की खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगा साहब, एक सियासत के मैदान की खबर शेयर कर रहा हूं। ये कुछ कहने वाले सियासी हल्के ये भी कहते हैं कि दरअसल में जरदारी साहब एक पूरा गेम प्लान तैयार कर रहे हैं, एंड में बैटिंग और बॉलिंग आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही करनी है। ये तो सिर्फ अभी जो जाल बिछाया जा रहा है वो दरअसल में इस तरह है। हो सकते ऐसे हो, मैं पिछले दफा भी शायद आपके शायद प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में, मुझे सही याद तो नहीं आ रहा, हमने उसमें भी ये कहा था कि बिलावल तो असेंबली में नजर आ रहे हैं और जरदारी मुझे असेंबली में भी नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये बिलावल के लिए कुछ कर रहा हो, मगर इस वक्त सामने जो है वो जरदारी नजर आ रहा है। अगर उसके सितारे देख रहे हैं तो बिलावल के ऊपर वाकईन बारी पड़ रहा है, तो बेहतर है बारी न पड़े, हट जाए, बिलावल को सामने लाए। इंशाल्लाह उससे पीपल पार्टी के लिए कुछ फायदा होने के इम्कान मौजूद है। वरना अगर बिलावल सामने नहीं आता है, जो उरूज पर है, अच्छे सियारे हैं बिलावल के जो इस वक्त, उससे पार्टी के लिए बहुत फायदा हो सकता है। अगर इसको इस्तेमाल करके अगर ये अपनी सितारों की वजह से बिलावल के सितारे दबा दिया तो इसके मतलब ये होगा कि एक जरदारी पीपल पार्टी नहीं बल्कि अपने बिलावल के लिए भी बारी पड़ेगा और अपनी पार्टी के लिए बारी, बिलावल के लिए भारी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मामू, ये बताइएगा, चूंकि अब दूसरी पीढ़ी की बात होना शुरू हो गई है, तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आजकल मीडिया के अंदर काफी आ रहा है, कुछ खबरें ये भी आई कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी और अगले इलेक्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अपनी पार्टी के लिए। किस तरह देख रहे हैं मरियम नवाज के सितारे, क्या कह रहे हैं? जी, ये जो है मोहतरमा, इनके लिए तो मैं समझता हूँ कोई चांस नहीं है फिलहाल ये, और जमीन आने वाले वक्त 18 में भी नहीं है, 2018 में भी, तो इनका कोई खास चांस नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कोई फायदा नहीं होगा इलेक्शन लड़के। हाँ लड़े, सियासी मदद लेने की तो आदत है इन लोगों को, ये तो लड़े, लेकिन इनको फायदा नहीं होगा उससे। ये मुझे पता नहीं इंप्रेशन लगना शुरू हो गया, आप तीनों यहाँ पे प्रोग्राम में आने से पहले कि डिसाइड तो नहीं कर गए पीटीआई के फेवर में सब कुछ
सामे आप क्या कहती हैं, मरियम के बारे में आप क्या कहती हैं? क्योंकि देखिए ऑलरेडी पेश गोइयां ऑन बोर्ड है, ऑन एयर हैं, तो उनसे डिनाई नहीं किया जा सकता। मामू की भी हैं, आगा साहब की भी है, मेरी भी हैं, तो हम उनसे बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो नए साल की पेश गोइयों में ये भी मैंने तो पिछले 1 साल से कह रही हूँ कि आने वाले वक्त में मंसूर, इस मुल्क में जो एक अच्छी बात होने जा रही है, मोरूसी सियासत का खात्मा हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात एक आने वाले वक्त में होगी। बिलावल का वक्ती सितारा ठीक है, लेकिन बिलावल मुझे लंबा सस्टेन करते हुए नहीं नजर आते हैं। मरियम साहिबा का तो बिल्कुल भी सियासी सितारा कोई इतना एक्टिव नहीं है। अगर इन सारों के बच्चों में से मैं किसी का एक्टिव देखती थी तो वो हमजा शहबाज साहब का था, कि वो अगर लेकिन आजकल वो भी बैक फुट पे नजर आ रहे हैं, हालांकि उनका सियासी सितारा एक्टिव है इन सबके बच्चों में से जो है। तो पहली बात तो ये कि जो हम लोगों के लिए खुशशाइन बात होगी, अवाम, जो कि मैं भी अवाम हूँ, कि इस मुल्क से ये नस्ल दर नस्ल सियासत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हमारा मुल्क भी पढ़े लिखे मुल्कों की तरह एक अच्छे सिस्टम को लेके आगे चलेगा अगले साल से इंशाअल्लाह। आगा साहब आप क्या कहते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा? जी, मैं पहली दफा गुस्ताखी, माजरत मेरे सीनियर हैं उनसे, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो चेयरपर्सन जो होगी वो इनकी साहिबजादी ही होगी और ये इलेक्शन भी जीत जाएगी। मगर आने वाले वक्त में वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं, आने वाला मुस्तकबिल में बहुत कवी, मजबूत और इसके सितारे बहुत बाकमाल है। वक्त के साथ साथ इनके सितारों में बहुत ही बाअसर सितारे इनके ऊपर दाखिल हो रहे हैं। एक साथ मरीख और सूरज के दोनों सियारे उनके मुताबिकत में हैं, जिसकी वजह से माहिरीन फल्कियात इस बात से इत्तेफाक करते हैं अगर ये दोनों सियारे किसी की जिंदगी में आ जाए तो देर आयत दुरुस्त आयत, मगर आने वाला वक्त मुस्तकबिल के लिए बहुत कवी, मजबूत निशानदेही के साथ आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून की बागडोर इसके हाथ में होगी, ये असेंबली में भी पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगी और इसकी ताकत का अंदाजा मुझे वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बेजा कि मियां नवाज शरीफ, अगर आने वाला वक्त मियां नवाज शरीफ अगर चाहता है कि अच्छे सितारे, अगर मुझसे मशवरा ले तो मैं उनसे कहूंगा आप घर बैठ जाए, अपनी बेटी को सामने कर दे, उससे मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत फायदा होगा। इनके सितारे मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। जी अच्छा आगा साहब, ये आपकी एक बात में मुमासलत है, आपने जरदारी साहब को भी यही कहा कि बिलावल को आगे कर दें और नून लीग के लिए भी आप ये कह रहे हैं कि मरियम को आगे कर दें, नवाज शरीफ साहब बीच में से निकल जाएं। देखिए, मैं निकलने की मशवरा तो नहीं दे रहा हूं, नहीं निकलेगा, इस वक्त निकलने वाला नहीं। ये इलेक्शन मियां नवाज शरीफ ही लड़ेंगे, इसीलिए तो हार रहा है। और अगर अपनी बेटी को चेयरपर्सन बना दे और उसकी अपनी जिम्मेदारी अपनी बेटी को देगा तो बहुत चीजें बदल जाएंगे। फिर इल्मुल आदात के हिसाब किताब बदल जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम मियां नवाज शरीफ और इमरान खान और बिलावल और आसिफ अली जरदारी, क्योंकि बिलावल मैदान में है इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि जरदारी भी मैदान में घुस गया है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जरदारी को रहना चाहिए, बिलावल को सामने आना चाहिए। और इसी वजह से कह रहे हैं कि इनकी बेटी के सितारे बहुत अच्छा है, उसने इसको आने नहीं देना। हाँ, असेंबली में पहुंच जाएगी, ये तो कन्फर्म है, मगर मियां नवाज शरीफ आने वाले वक्त हार जाएगी। इस वजह से, इस बुनियाद पर सियारों की और सितारों के हिसाब से बात कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है, आप तीनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमने पहली पीढ़ी की भी बात और जो आने वाली पीढ़ी है कुछ उसके बारे में बात कर ली, लेकिन कई और ऐसे सियासतदान हैं, 2 बहुत बड़े वज़ीर आला हैं, बल्कि 3 हैं। अगर मुराद अली शाह साहब की भी हम बात करें और शहबाज शरीफ साहब भी हैं, परवेज खटक साहब भी हैं, शेख रशीद अहमद साहब, फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल साहब, कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। कुछ उनके हवाले से भी बात करेंगे। कराची की सियासत में कोई किसी किस्म की तब्दीली क्या आने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स इस वक्त अगर कहीं हो रही है पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में तो वो कराची की सियासत में हो रही है, जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रुख इख्तियार करने वाली है। मुस्तकबिल जानेंगे कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्तकबिल जानने की कोशिश की जा रही है, इल्म क्या कहता है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले एक बार फिर मामू के पास चलेंगे। मामू जल्दी से बताइएगा तीनों वज़ीर आला के हवाले से, मुराद अली शाह, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब और परवेज खटक साहब। मैं बड़ा पॉइंटेड सवाल करता हूं, टू द पॉइंट सवाल करता हूं, क्या जब अगले इलेक्शन होंगे तो क्या ये तीनों अफराद दोबारा वज़ीर आला के मनसब के ऊपर फायज होंगे या नेक्स्ट टाइम कोई और आएगा सामने? मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम को काफ़ी तब्दीली हो जाएंगी इनमें और ये इनके आने के इम्कान बहुत कम है। जहाँ तक अच्छा ताल्लुक है इनके वज़ीर आला का,
मेरा ख्याल है इसमें तब्दीली होंगी और कोई नई शख्सियत आएंगी इसमें। अच्छा सामिया, आप क्या कहती हैं, तीनों वज़रा आला सेम होंगे या चेंज होंगे? मामू ने तो जरा कसरे नफसी से काम ले गए कि मेरा नहीं ख्याल कि तीनों ही नहीं होंगे, तीनों ही नए चेहरे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप मैं मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, मैं बाकी परवेज खटक साहब या मुराद अली शाह के हवाले से तो समझ सकता हूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो वो जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब की सीट के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको शायद वहां से कोई हटा ही नहीं सकता, लेकिन आप ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि वो हट जाएंगे वहां से। वो जी मैंने कहा ना जी, वक्त जो है वो बहुत बड़ा चेंजर भी है और अब वक्त जो है बदल रहा है, पाकिस्तान में बदलना है तो चेहरे भी बदलेंगे, नए चेहरे सियासत पे आप देखेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा अच्छा, आगा साहब आप क्या कहते हैं तीनों वज़रा आला के बारे में? देखो मियां शहबाज शरीफ जो है मुझे वज़ीर आला बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरह परवेज खटक भी नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं, हालांकि पीपल पार्टी की यहाँ सूबे सिंध में कमज़ोरी होने के बावजूद भी मुराद अली शाह की सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, हुक्मरानी के सितारे हैं। अब ये आगे जाकर चेंज हो तो वल्लाहु आलम, खुदा बेहतर जानता है, ये इल्म की बातें हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब में और सूबे सरहद के चेंजिंग के साथ साथ कराची के अंदर मुराद अली शाह के सितारे काफी मजबूत है अपनी जगह पर। ये क्यों है, ये इंफरादी तौर पर है या कोई आगे जाकर कोई क्या बनने वाला, ये खुदा बेहतर जानता है। कन्फर्म ये कह सकते हैं कि मुराद अली शाह के चांस तकरीबन 80% है। बाकी मियां शहबाज शरीफ और सूबे सरहद के KPK के जो वज़ीर आला है, इन दोनों के तो मुझे मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख नजर आता है जी। अच्छा अच्छा, ये अब मुझे जल्दी से आप तीनों इस सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले आगा साहब आप बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आगे जाके वजीर आजम नजर आते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं आता, मुझे वज़ीर आजम नजर नहीं आता है। अच्छा मामू, आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, मुश्किल है सर। मैं तो वज़ीर आला नहीं कह रहा, आप वज़ीर आजम की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप उनसे खुद भी पूछेंगे तो वो वजीर आजम नहीं बनना चाहेंगे, वो इतने खुश हैं वजीर आला बनने पे, तो वो मुझे नजर नहीं आता। अच्छा अच्छा, चलें अच्छा चलें, अब मेरे ख्याल में रुक करते हैं हम कराची की जानिब। आगा साहब वहीं पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले आगा साहब के पास ही कराची की सियासत के भी ऊपर भी बात कर लें। बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म की सियासत वहां पे हो चुकी है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जिन्होंने कई कई साल उसके ऊपर तज्जिया दिया है, वो भी काफी इस वक्त कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या प्रेडिक्ट किया जाए। आगा साहब आप क्या कहते हैं कराची की सियासत में? MQM पाकिस्तान, पाक से जमीन पार्टी, MQM लंदन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, इतना बड़ा एक मतलब इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं, किसको देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए? जी MQM पाकिस्तान और MQM लंदन दोनों के लिए कोई अच्छा नहीं है। कराची के हैदराबाद और बिल्कुल मीरपुर का ना, मुझे लगता है मुस्तफ़ा कमाल साहब कमाल करने वाले हैं और इसके यहाँ पर महाजिर जो वोट जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को बहुत ज्यादा पड़ेंगे। इन दोनों पार्टियों के निस्बत मुस्तफ़ा कमाल बहुत आगे आ जाएगा। मगर इमरान खान बहुत शानदार तरीके से कराची के अंदर इंटर होने वाला है और अच्छे से खासे इसने सीटें भी निकालने हैं जमात इस्लामी का, और इनका मुझे लगता है इत्तेहाद होने के इम्कान मौजूद है। इसके अलावा कुछ और मज़हबी जमातें हैं, जो कुछ ऐसी मज़हबी जमातें हैं जिनके भी 1-2 सीटें मुझे यहां पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कराची अब किसी एक पार्टी का नहीं रहने वाला है, मगर लीड जो होगी कराची के अंदर वो मुस्तफ़ा कमाल की लीड होगी। और मुझे लगता है अल्लाह बेहतर जानते हैं इंशाल्लाह, और ये मेरी इल्म अल्लाह कबूल करे, और जो मैंने हिसाब लगाए उसको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, मगर मुझे लगता है कराची की हुक्मरानी आने वाले वक्त मुस्तफ़ा कमाल की नजर आ रही है जी। सामिया आप क्या कहती हैं कराची? इसमें भी कोई शक नहीं, मैं आगा साहब से यहाँ पे बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि मुस्तफ़ा कमाल का जायचा, उन्होंने बड़े बुरे वक्त में अपनी कोशिश शुरू की और बहुत उनको पापड़ बेलने पड़े। जब शुरू की तो मैंने कहा हाँ यही गलती, ये 2 साल के बाद कर लेते तो वक्त इनके लिए आसान हो जाता, लेकिन अच्छा किया कि शुरू में सख्तियां आई हैं, इसमें कोई शक नहीं। 2018 में उनका सितारा बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा और जो है कराची में ग्रैंड अलायंसेस बनने की बहुत ज्यादा तवक्को है, जिसमें वो उनका सितारा आगे नुमाया होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी खैर मैं ये नहीं कह सकती, मैं एक बात भी और कहना चाहूंगी कि पता नहीं मंसूर, मुझे आने वाले वक्त में 1 पार्टी रूल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं एक बात अजीब सी देखती हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, इल्म है गलत होने के बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन मुझे इस मुल्क से 1 पार्टी रूल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
अच्छा अच्छा, मामू आप क्या कहते हैं कराची की सियासत के हवाले से, मुस्तफा कमाल और दीगर कराची से जुड़े सियासतदान? सर ये तो सामिया की और आगा साहब की पक्की बात है कि मुस्तफा कमाली जो है यही टॉप पे हो रहेगा कराची में से। कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है इसमें। और दूसरी बात है कि ये जो जमात इस्लामी है ये भी काफी बेहतर सूरत में आने के इम्कान है। आई एम सॉरी, कता कलामी की माफी के इल्ताफ हुसैन के बाद दूसरा पावरफुल सितारा कराची में कमाल साहब का निकला है। आप हैरत इससे अंदाजा लगा लें। अच्छा, ये नो कि लंबा रूल करें वो भी कल को। अच्छा नहीं, वो जो बेहतर हो कराची के हक में हो, पाकिस्तान के हक में हो तो करे, 100 दफा करे। सामने चूंकि आपने ये टॉपिक छेड़ा, मैं आप ही जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अल्ताफ हुसैन, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी, उस हवाले से कुछ प्रेडिक्शन है आपके पास? मैं ये पिछले साल से ये बात कह रही थी कि ये वाला साल अल्ताफ हुसैन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत के ऊपर उनका शदीद खतरा मंडला रहा है क्योंकि उनका सेहत वाला सितारा बिल्कुल अच्छा नहीं है। अल्लाह मियां उनके पर रहम करे और उनको शिफा दे। सेहत वाला सितारा उनका ठीक नहीं है। अच्छा मामू आप क्या कहते हैं? हाँ, अल्ताफ साहब की जो है सेहत के मामला में अभी 2.5 साल का मजीद वक्त है जो कि इनकी खराबी रखेगा सेहत को, तो इनको कोशिश करनी चाहिए संभालने। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें। अच्छा आगा साहब, आप तो कराची में बैठे हैं, ध्यान से प्रेडिक्शन दीजिएगा अल्ताफ हुसैन के बारे में। नहीं, वो हम अपनी इल्मी प्रेडिक्शन देते हैं। अल्ताफ भाई के अच्छा आगा साहब, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अभी अभी मुस्तफा कमाल की कामयाबी की प्रेडिक्शन भी दे चुके हैं, ध्यान से। जी बिल्कुल, मैं पहले दिन से दे रहा हूं और सामिया गवाह है। हम पिछले बल्कि जब भी जो भी प्रोग्राम करे उसमें मुस्तफा कमाल के बारे में मेरी ये एक ही अपनी राय है और अल्ताफ भाई के हवाले से यही है कि अल्ताफ भाई के लिए बहुत मुश्किलात हैं, सेहत के हवाले से प्रॉब्लम है। अब इसको कहीं सियासत में मैं नहीं देख रहा हूं और अब इस वक्त 2018 में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है और 2019 में सेहत के बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे इनके लिए। 2019 अल्ताफ हुसैन के लिए, अगर ये 2019 गुजारा तो फिर आगे की शायद 2021-22 तक जा सकता है। 2019 अल्ताफ हुसैन के लिए इंतहाई मुश्किल साल है। जी ये क्लिप तो हम संभाल के रखेंगे, आपका 2019 तक तो जरूर संभाल के रखेंगे आगा साहब। नाज़रीन, हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्तकबिल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इल्म का इस्तेमाल। हमारे साथ एक्सपर्ट्स, मैं आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो और भी स्टार्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे लॉलीवुड के कुछ स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेट के मैदान के कुछ स्टार्स हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्तकबिल का टू द पॉइंट हाल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। कुछ हॉलीवुड की जानिब और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी जानिब चलते हैं, कुछ उसका भी हाल जानते हैं। मामू, वीना मलिक साहिबा, उनके साथ हाल ही में एक ट्रेजेडी हुई, मीडिया के ऊपर भी सब कुछ सामने आया, उनका मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं आप? हाँ, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि इनका मुस्तकबिल ये दरअसल इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मेरी बड़ी सी वाकिफ है, बड़ी सी ताल्लुक भी है हमारा, ये खूब से खूबतर की तरफ जाते हैं, मुश्किल में फंसती हैं और उसकी वजह से सारी ट्रेजेडी हो रही है इनके साथ। तो ये भी बात सही है कि खूब से खूबतर हर आदमी का हक है, लेकिन इनको जरा इस मामले में जरा देखभाल के चलना चाहिए क्योंकि जिंदगी का मामला होता ही है। ठीक है। सामने आप क्या कहती हैं वीना के बारे में? मंसूर, इतना सा फैसला तो मुझे भी महफूज रखने का हक है ना। नहीं, मतलब आप कोई तो प्रेडिक्शन दे देना, उनके लिए जिंदगी क्या आसान होने जा रही है, खुशियां हैं या टेंशन से चले, इस तरह कह लें बात को। नहीं, मतलब वीना की जिंदगी आगे जो है वो इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि आपको जल्दी ही वो फिर लाइमलाइट में नजर आ जाएंगी। लेकिन ये कोई नहीं, कोई सितारा गरूब नहीं होगा इन सारे हालात से। ये ऐसी कोई आफत नहीं है उन पर। ठीक है जी। आगा साहब, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं वीना के लिए? मुझे लगता है कि इनके रिश्ता आगे जाकर खत्म हो जाएगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपस का जो रिश्ता है। अच्छा, वैसे आगा साहब, ये क्योंकि आपने रिश्ते की बात की, तो वो एक और ऐसा रिश्ता है,
आगा साहब, एक और ऐसा रिश्ता है जिसके बार बार पूरा पाकिस्तान इंतजार करता है कि वो रिश्ता होगा या नहीं होगा, वो है इमरान खान साहब की शादी। कुछ उसके बारे में भी जल्दी से आगा साहब बता दीजिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन जीतेगा और मसनद वज़ारत आज़म फाइज होने के बाद फौरन शादी कर लेगा। उसी साल में ही 2018 में इनकी वजारत भी और शादी भी है। जी बिल्कुल, उससे पहले नहीं है। वाह जी। अच्छा सामने आप क्या कहती हैं? मैं पहली बदनाम हूं उनकी तलाक की पेशगोई करके। बहरहाल शादी की भी अच्छी खबर मैं उन्हें दे दूं कि जो है इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी तीसरी शादी है और वो बहुत अच्छी है। तब मैं ही कहती थी कि अभी तक ना करें, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई पसंद आ चुकी हुई है। ये वाला टाइम उनकी सिलेक्शन में कोई है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सितारे की वो चालों से अंदाजा लगा रही हूँ। ये अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई चीज उनको वो फाइनल कर चुके हैं कोई चीज। जी मामू, आप क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसे गैर की शादी अभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि पहले ये एक गलती का खमियाजा भुगत चुके हैं। तो लेकिन ये है कि रोमांटिक आदमी है, समझ में या ज़हन में मामू जी वो खान है, वो नहीं डरते। मैं भी खान ही हूँ वैसे। अच्छा आप भी खान ही है सामिया। मामू बहुत शुक्रिया, सामिया खान बहुत शुक्रिया आपका, और आगा बहिश्ती साहब बहुत शुक्रिया। आगा साहब को जाते जाते एक बात, आगा साहब 1 जनवरी को हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी आपने इमरान खान साहब की शादी के हवाले से प्रेडिक्ट किया था कि 2018 में वो 2 शेरवानियां पहनेंगे, एक वजीर आजम की और एक अपनी शादी की। मैंने आपका ये पैगाम, आपकी प्रेडिक्शन खुद इमरान खान साहब को मैंने पहुंचा दी थी, और आपके लिए पैगाम उन्होंने दिया था कि वो बहुत खुश हुए थे आपकी ये बात सुन के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टू द पॉइंट से अब तक ही, अल्लाह हाफ़िज़।